हो रहे हैं। वहीं जिला कुलगाम के फरसल इलाके के बाशिंदे तहसील की मांग को लेकर बराबर सड़कों पर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि फरसल तहसील का हक रखता है, इसलिए उन्हें अपना हक मिलना चाहिए। फरसल इलाके की तरह आज यारीपुरा और किम्बा इलाके में भी तहसील की मांग को लेकर एहतजाज किया गया। इस दौरान तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि ट्रैफिक भी कई घंटों तक बंद रहा। तहसील कुलगाम में सबसे बड़ा गांव है। आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा गांव है, रकबा के लिहाज से भी बहुत बड़ा गांव है। और ये जो सब कमेटी तहसीलों के हवाले से बनी है, उनके मुताबिक जो उन्होंने कानून बनाया इसके लिए, उसके मुताबिक सिर्फ इस इलाके में फैसल ही एक वाहिद गांव है जो तहसील का हक रखता है। हमारी सरकार से यही अपील है, गुजारिश भी है कि हमारे साथ आज तक जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं हमने दरगुजर की हैं, लेकिन इस बार अगर ये नाइंसाफी फैसल वालों के साथ हुई, हम लोग ये बर्दाश्त करने के लिए न कभी तैयार थे न कभी तैयार हैं। जिले पुलवामा के बनूरा इलाके की मकामी आबादी ने आज स्कूल की अराजी पर बढ़ते नाजायज कब्जे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलवामा शूपियां शाहरा पर धरना देकर कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि बनूरा में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की अराजी पर असर रसूख वाला शख्स गुज़िश्ता साल से नाजायज कब्जा कर रहा है। डीएसपी साहब आया यहाँ, उसने मुझे पूरा भरोसा दिया गाँव को कि मैं 5 बंदा यहाँ के जो डीसी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब के बुजुर्ग 5 बंदे, और वो उधर मसला हल करेंगे। एहतजाज किस पर है आपका? बस स्कूल की जमीन खाली करो। कुलगाम के अराह मोहनपुरा इलाके में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब जमीन के तनाजे के मामले को लेकर चंद ख्वातीन ने खुदसोजी की कोशिश की, जिसके दौरान एक खातून बुरी तरह झुलस गई। इस खातून को मकामी अस्पताल में इलाज और मुआलजे के लिए दाखिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक इलाके में जमीन के एक टुकड़े को लेकर तनाजा जारी था, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मकामी पंडित की अराजी है। ताहम खुदसोजी करने वाला अहले खाना उसे अपनी मिल्कियत जता रहा है। उधर मकामी औकाफ कमेटी वहां एक कब्रिस्तान तामीर करने का मंसूबा बना रहा है। प्रॉपर्टी है जिसपे बशीर अहमद लोन ने नाजायज कब्जा जमाया है, तो उसके निस्बत वो कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने की वजह से हम तहसीलदार को लेके और पुलिस पार्टी को लेके मौके पे गए। तो वहां पे उन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही अपने आप पे केरोसिन का ऑयल छिड़काया औरतों ने, तो उसमें से एक लड़की नाजा ने अपने आप को जलाया। तो उसको बमौका पुलिस पार्टी जो मौके पे थी, तो उन्होंने उसको बड़ी मुश्किल से बचाया और उसको अस्पताल पहुंचाया। खाली पुलिस ही नहीं थी, उधर बहुत सारे लोग, कम से कम 500-600 लोग जमा थे। आप उनसे भी पूछ सकते हो कि सिचुएशन क्या थी। हमारा एक लड़का PSI मुदस्सिर ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस औरत को और बाकी वो जो लेडी पुलिस साथ थी उन्होंने बचाकर उसको वो। रियासती विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर ने रूरल इंजीनियरिंग विंग गांदरबल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक मकामी कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुतालिका टीम ने शिकायत मिलने पर दफ्तर में छापा मारा, जहां वो कॉन्ट्रैक्टर से बकायाजात की अदायगी के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। कुछ शरपसंद अनासिर ने इस कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे में। एसएसपी साहब बताएं। डॉक्यूमेंटेशन करें श्रीनगर में आज कई ऐसे किसानों ने एहतजाज किया जिन्होंने कश्मीर में पंचायत घर तामीर करने के लिए अपनी जमीन दी है। इन लोगों का कहना है कि सरकार उन्हें जमीन के एवज चौकीदार और माली की नौकरी फराहम करने का वादा किया है, ताहम सरकार ने अभी वो वादा पूरा नहीं किया है। श्रीनगर में आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पथरी केस बंद करने के मामले के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर ग्रुप के लीडर जावेद अहमद मीर और जफर अकबर बट भी मौजूद थे।
श्रीनगर में आज उन किसानों ने भी एहतजाज किया जिन्होंने गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अपनी जमीन दी है। किसानों ने सरकार से मुतालबा किया है कि उन्हें जमीन का माकूल मुआवजा जल्द से जल्द फराहम किया जाए। गरीबों की आवाज सुनो, यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को जम्मू में सिख तबके ने आज राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाज किया और सिख मुखालिफ फसादात पर दिए गए अपने बयान पर राहुल गांधी से मुआफी मांगने की अपील की। खबरें भी और भी है, फिलहाल यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला दुख को सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। गुलमर्ग में आके भूल न जाना तुम ये सवारी, आज ही आप आना, कर लो आप अभी से तैयारी। दोस्तों से भी कहना शान की सवारी है, ये सुनो स्कूटर जान ये हमारी है, ये सुनो स्कूटर। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्प लो, कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, अधिक धुलाई सबके मन को जमके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान, ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ये है रोजी जिसे अपने हुकूक का इल्म ही नहीं था, लेकिन अब सरकार की अक़लियती फ़िरक़े की ख़वातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम ने रोजी जैसी हजारों ख़वातीन को अपने घरों से बाहर आने पर राग़िब करके खुद मुख्तार बनाया। वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की इस स्कीम में सरकारी निज़ाम, बैंकों और दूसरे मददगार इदारों के जरिए तमाम अक़लियती ख़वातीन को अपने रोजमर्रा के बैरूनी काम करने के लिए तकनीकी मालूमात फराहम कराई जा रही हैं, जिससे उनमें एक नई खुद एतमादी पैदा हो रही है। आज रोजी अपने पैरों पर खड़ी है और अपने जैसी दूसरी ख़वातीन को भी नई रोशनी स्कीम की तरह तरह की ट्रेनिंग दे रही है
ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अकलियती खवातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकतब है। श्रीनगर में तामीर नौ के बाद दरगाह हजरत दस्तगीर साहब को आज से अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। गुज़िश्ता साल आतिशज़दगी के एक वाक़े में दरगाह की इमारत जलकर खाकिस्तर हो गई थी। वज़ीर देही तरक्यात पंचायती राज अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के एहलकारों के साथ आज दरगाह का दौरा किया। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने मुकर्ररा वक्त पर तामीराती काम मुकम्मल करने पर मुताल्लिका एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि दरगाह हजरत बल में जुमा के रोज सालाना उर्स शुरू होगा। श्रीनगर के प्रदेश कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब मुनक्किद की गई। बाबा कौम महात्मा गांधी की 66वीं बरसी के सिलसिले में मुनक्किदा इस तकरीब पर उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कौम के तई गांधी जी की खिदमात और जिद्दोजहद आज़ादी में उनके रोल को उजागर किया और लोगों से तलकीन की कि वो गांधी जी के नक्शे कदम पर चले। उसूलों पर ये का पैगाम हम हर जगह देना चाहते हैं कि जिन उसूलों को उन्होंने थाम लिया था उन्हीं उसूलों पर हम सब लोग चलें और रोजमर्रा जिंदगी में और अपनी इस सियासत में, पॉलिटिक्स में, रोजमर्रा जिंदगी में उनके बताए हुए उसूलों पर चलें। उधर जम्मू में महात्मा गांधी की 66वीं बरसी के मौके पर गांधी ग्लोबल फैमिली की जानिब से मुबारक मंडी में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर शांतमनु समेत बड़ी तादाद में तलबा और ग्लोबल फैमिली के अरकान मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने खिताब करते हुए गांधी जी के अदम तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार करने की अपील की। बाबा कौम महात्मा गांधी की 66वीं बरसी पर आज डोडा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मकामी यूनिट ने शानदार अल्फाज में उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए महात्मा गांधी को गुज़िश्ता सदी का सबसे बड़ा लीडर करार देते हुए कहा कि मरहूम रहनुमा के अदम तशद्दुद के फलसफे से पूरी दुनिया मुतासिर है और आज पूरे आलम में इस फलसफे को पजीराई हासिल है। महकमे समाजी बहबूद में बुनियादी सतह पर कामकाज में सुधार लाने और वर्क कल्चर की बेहतरी की गर्ज से अनंतनाग में महकमे समाजी बहबूद की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर कश्मीर निसार हुसैन वानी के अलावा दीगर अफसरान और सुपरवाइजर्स और CDPOs भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने महकमे समाजी बहबूद और आंगनवाड़ी में सरकार की जानिब से वज़ा करदा मुख्तलिफ स्कीमों को जमीनी सतह पर लागू करने पर जोर दिया, जबकि आंगनवाड़ी सेंटरों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुताल्लिक़ अफसरान को तलकीन की गई। इस मौके पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने कहा कि इन सेंटरों को मजीद मजबूत और फ़आल बनाने के लिए सरकार कई इक़दामात उठा रही है। हमने उनको सेंसिटाइज करना है और ये देखना है कि हमारे जो सेंटर्स है उनमें जो 6 एक्टिविटीज है ये सब 6 एक्टिविटीज उनमें चलाए ताकि जो डाउन टाउन पीपल है, पुअर पीपल है और उनके जो बच्चे हैं, उनको जो लड़कियां हैं उनका सेहत का ख्याल रखा जाए और उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है उनको दिया जाए। स्टाफ को हमने इसमें अवेयर किया है कि उनकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है। डिस्ट्रिक्ट को सेंटर्स के हिसाब से पैसा दिया है, तो इस साल हम फर्निशिंग का जो भी है उसका पूरा करेंगे इंतजाम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मालदार पार्टी है, अब बस अंधेरे का इंतजार है। लाइट कहां से? ना जनरेटर की आवाज और ना इन्वर्टर चार्जिंग की गुंजाइश। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर।
राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टेधारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है, और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। ये है हमारी बस्ती, गंदी, बदबूदार, ना कोई सुख, ना कोई सुविधा। अब आ गई सरकार की राजीव आवास योजना। अब हमें मिलेगा बेहतर घर, जिसमें होगा साफ पानी और अपना शौचालय। अब होगी पूरी स्वच्छता और साफ सफाई, साथ में बनेंगी पक्की सड़कें। अब हम सबको मिलेगी सामाजिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। CPM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि रियासत में अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल व मुश्किलात का इजाला करने के लिए अवामी सतह पर तहरीक चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार और मुताल्लिका सरकारी अहलकार शायद तभी जाग जाएंगे जब लोग अपने हकूक मनवाने के लिए बाकायदा एक तहरीक शुरू करेंगे। तारिगामी आज चिनीनी में वर्कर्स की एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अवामी मसाइल के तई सरकार की गफलत शारी पर तशवीश का इजहार किया। एहतजाजी कारकुन चिनीनी नाशरी टनल और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कई मुश्किलात से दो चार हैं। तारिगामी ने उनके मुतालबात हुक्काम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। ये बुझने ना पाए, और मेरा ऐलान है आपके चेहरों को देखकर, अरे हवा वो
आजमा कर देखो, आजमा कर देखो, पूरी ताकत लगा दो। ये चिराग धूपों से, आंधियों से बुझने वाला नहीं। मैं आज पब्लिक नोटिस दे रहा हूं इंतजामिया को और मैनेजमेंट को। पब्लिक नोटिस, ये आप भी नोट कर लें। जो एग्रीमेंट हुआ है हाउस कमेटी में, वो लागू करो। लागू नहीं करेंगे आप तो हमें मजबूर मत करो। वो करने के लिए तो आईन ने, कानून ने हमें अधिकार दिया है। आप आजमाओ। बांडीपुरा में महकमे जंगलात के एहलकारों ने आज सुबह वटापुरा के मकाम पर गैर कानूनी तौर पर काटी गई सरसब्ज लकड़ी से भरी एक गाड़ी जब्त की। बताया जा रहा था कि गाड़ी में 79 मुकाफिड लकड़ी थी और एक माह पहले महकमे के एहलकारों ने इस स्मगलर से लकड़ी से भरी एक और गाड़ी जब्त की थी। ईटीवी से बात करते हुए रेंज ऑफिसर बांडीपुरा का कहना था कि इलाके की और बहुत जल्द एक टीम रवाना की जाएगी। The morning hours we received a message, telephonic message, and we rushed on spot and seized the truck having 69 CFTs of kale timber, green kale timber. जम्मू कश्मीर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में काम कर रहे मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए। इन मुलाजमीन ने आज समनर बाग श्रीनगर में वाक़ उनके दफ्तर लाल चौक तक एक एहतजाजी रैली निकाली। कोढ़ की बीमारी के आलमी दिन के हवाले से आज एएमटी स्कूल कुपवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। वर्कशॉप में महकमे सेहत के अफसरों के अलावा आशा वर्करों और कोढ़ के मरीजों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने महकमे सेहत के ऑफिसरों पर जोर दिया कि वो इस बीमारी में मुब्तला मरीजों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। सीआरपीएफ 76 बटालियन की तरफ से आज डोडा में ऑपरेशन खैरसगाली के तहत एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस टूर्नामेंट में डोडा के दूर दराज इलाकों से आई हुई 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 31 जनवरी सन 2014 को खेला जाएगा। सीआरपीएफ जराये के मुताबिक ये टूर्नामेंट अवाम और खास नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखने और सिक्योरिटी फोर्स के साथ अवाम के बेहतर तालमेल कायम करने के लिए अमल में लाए जा रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हाई हामा कुपवाड़ा में एक पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहें और पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करें। इस मौके पर ईटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामी यूनिटों के क़याम के मामले पर एनसी और कांग्रेस ड्रामेबाजी कर रहे हैं और अपने वोट बैंक की खातिर अवाम को तकसीम करने में जुट गई है। और इन ख्यालात रहो लोग 6 साल हुकूमत रही है। मुफ्ती दौर में पहली बार बलोरिया कमेटी बनी थी, फिर मुश्ताक गनाई कमेटी। 15 साल से ये बोल रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे, और अगर मेरिट पर बनते एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो इसके खिलाफ कौन होता। लेकिन हकीकत यह है कि ये क्या कर रहे हैं कि एक इलाके के लोगों को बोलते हैं कि दूसरा इलाका आपके खिलाफ है, डिवाइड एंड रूल करते हैं, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और उस पर वोट गार्डर करने की कोशिश करते हैं। ईटी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी।
खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। राइडर्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सोनिया गांधी ने किशनगंज में AMU सेंटर का रखा संगे बुनियाद, कहा बीजेपी गांधी जी के नजरियात को पहुंचा रही है नुकसान। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बदउनवानी का मामला, जांच कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को पेश, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, हुकूमत की मंशा पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी की तश्कील में टाल मटोल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अदालत में पेश होने का दिया हुक्म। और कर्नाटक में अक़लियती तालीमी इदारों को अक़लियती दर्जा देने का मामला, रियासती वज़ीर तालीम ने मसाइल को हल करने का दिलाया यकीन। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। किशनगंज में रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी को याद करते हुए बीजेपी का नाम लिए बगैर उसे निशाना बनाया। कांग्रेस सदर ने कहा कि बीजेपी गांधी जी के नजरियात को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने अवाम को फिरका परस्त ताकतों से होशियार रहने और मिलजुल कर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने पर जोर दिया। सबसे पहले उनकी पवित्र स्मृति को नमन करती हूँ। 65 साल पहले आज ही के दिन सांप्रदायिक विचारधारा वाले एक व्यक्ति ने गांधी जी की जान ली थी। हमारे देश की बुनियादी मान्यताओं को कमजोर करने का प्रयास किया। आज फिर से ये शक्तियां जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी है। समाज के भाईचारे और अमन चैन को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रही है। गांधी जी की विचारधारा को तहस नहस करने के भरपूर प्रयास हो रहे हैं। ऐसी ताकत से लड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला एक शिक्षित और जागरूक समाज ही कर सकता है। बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर का संगे बुनियाद रखे जाने की सबसे ज्यादा खुशी सेंटर के तलबा में देखी गई। सेंटर के तलबा अपने मुस्तकबिल और इलाके की तरक्की को लेकर काफी पुरुमीद नजर आए। ETV नुमाइंदे ने इन तलबा के तासुरात जानने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद हैं